गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज की टेस्ट सीरीज़ में हम पाइथन और डेटाबेस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट एग्जिस्ट विद इन ए प्रोग्राम फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड। तो जो भी हमारा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जो एग्जिस्ट करता है हमारा प्रोग्राम के अंदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, तो उसको बच्चों हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन हमारा एज इट इज़ कॉल हो जाता है हमारे प्रोग्राम में। तो वो बेसिकली कंसिस्ट किससे करता है, हमारा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फंक्शन डेफिनेशन इन पाइथन ऑलवेज बिगिंस विद द कीवर्ड। तो पाइथन के अंदर जो हमारा फंक्शन होता है, डेफिनेशन होती है, वो किससे बिगिन होती है हमारी। तो ऑप्शन है ए डेफ, बी बिगिन, सी स्टार्ट, डी मॉड्यूल। तो कोई भी हम जब फंक्शन डेफिनेशन हम पाइथन में यूज़ करते हैं तो वो हमेशा मेरी डेफ कीवर्ड से शुरू होती है। डेफ देन फंक्शन नेम और उसके बाद जो भी हम आर्गूमेंट्स यूज़ करेंगे देन कोलन। तो ये इस तरह से हमारा बच्चों पाइथन के अंदर फंक्शन डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इन पाइथन हाउ फंक्शंस कैन बी कैटेगराइज। हम पाइथन में फंक्शंस को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे ए बिल्ट इन। तो बिल्ट इन टाइप के फंक्शंस हमारे एक कैटेगरी होती है हमारी, जो कि हम एज इट इज़ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो इसका एग्जांपल है बच्चों, जैसे इनपुट होता है हमारा, टू जैसे हम बोलते हैं इनपुट एंटर योर नेम, एंटर द स्ट्रिंग। कोई भी हम एज ए स्ट्रिंग आर्गूमेंट लेते हैं हमारा इनपुट टाइप का फंक्शन। तो कोई भी वैल्यू हम इनपुट कराने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि एक मेरा बिल्ट इन टाइप है। इसी तरह हमारे मिन मैक्स काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं पाइथन के अंदर जो हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो उनको हम बिल्ट इन टाइप के फंक्शंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ बी मॉड्यूल। तो मॉड्यूल भी एक फंक्शन की कैटेगरी है, क्योंकि मॉड्यूल में क्या होता है, हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं। इंपोर्ट स्टेटमेंट का जैसे ही हम यूज़ करते हैं तो वो जो भी हमारा इंपोर्ट पैकेज के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं वो एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं हम। देन थर्ड कैटेगरी इज़ यूज़र डिफाइंड। तो ये तो बच्चों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, पाइथन, C++, सारी ही जितनी भी मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अभी मैंने बोली, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज़ डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इज़ नॉट बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। इनमें से कौन सा फंक्शन बिल्ट इन टाइप का फंक्शन नहीं है पाइथन के अंदर। लेंथ, फर्स्ट इज़ ए लेंथ, बी टाइप, सी एबीएस। एबीएस बेसिकली बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ डी रैंडम। तो हमारा जो रैंडम फंक्शन होता है बच्चों, तो वो हमारा बिल्ट इन टाइप का नहीं होता है, वो हमारा मॉड्यूल कैटेगरी में आता है, क्योंकि हमें इसके लिए इंपोर्ट रैंडम एक जो हमारा मॉड्यूल है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम रैंडम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, स्पेसिफाई नेम ऑफ द मॉड्यूल फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन सेपरेटेड बाय डॉट और पीरियड इज कॉल्ड। तो जैसे बच्चों ये पूछना यहाँ पे चाह रहा है, हम मॉड्यूल नेम लिखते हैं एंड देन डॉट एंड देन वी स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कौन सी नोटेशन बोली जाती है। तो ऑप्शन ए है फंक्शन नोटेशन, FUNCT नोटेशन, डेफ नोटेशन, सी इज़ मॉड्यूल नोटेशन, डी इज़ डॉट नोटेशन। तो उसको बच्चों बोला जाता है हमारा डॉट नोटेशन। तो राइट ऑप्शन इज डी, डॉट नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नोट टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स इन पाइथन। इनमें से कौन सा मेरा आर्गूमेंट टाइप नहीं है पाइथन के अंदर। तो ऑप्शन इज ए पोजिशनल आर्गूमेंट्स, बी इज डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स, सी इज कीवर्ड आर्गूमेंट्स, डी इज वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स, ई इज नन ऑफ द अबव। तो इसका बच्चों ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये मेरे सारे ही 4 के 4 आर्गूमेंट टाइप होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है बच्चों। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज विच लैंग्वेज इज़ यूज टू डिफाइन द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। जो इंटीग्रिटी मेरी कंस्ट्रेंट होती है, ये बेसिकली डेटाबेस का क्वेश्चन है बच्चों। तो उसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम ऑप्शंस हैं, ए DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, बी DCL, सी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डी DGL। तो यहाँ पे बच्चों हम उसके लिए यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर ए, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डेडलॉक इन डेटाबेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। जो डेटाबेस के अंदर जब डेडलॉक लग जाता है तो हम उसको किस एरर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ऑप्शंस आर ए यूज़र एरर, बी कंसिस्टेंसी एरर, सी सिस्टम एरर एंड डी हार्डवेयर एरर। तो उसको बच्चों हम सिस्टम एरर की कैटेगरी में रख सकते हैं, डेडलॉक जब हमारा डेटाबेस में लग जाता है। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विच नॉर्मल फॉर्म इज़ कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन।
तो जो हम बोलते हैं एडिक्वेट, जो बिल्कुल हम फाइन रिलेशनल डेटाबेस, हम जिस डेटाबेस को बोल देते हैं एडिक्वेट, मींस होता है वो सारे मेरे इंडस्ट्री, जितने भी मेरी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो फुलफ़िल कर रहा है, तो हम उसको एडिक्वेट बोल देते हैं। तो एडिक्वेट जो बोलते हैं हम कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट डेटाबेस इज़ ए वैलिड एंड अप टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डेटाबेस। तो वो कौन सी नॉर्मल फॉर्म में मेरा सेटिस्फाई हो जाता है। तो वो ऑप्शंस हैं आपके, ए थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, सी BCNF बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म एंड डी इज़ वन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो राइट ऑप्शन इज़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम बोल देते हैं योर रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ एडिक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द नंबर ऑफ बकेट और द बकेट एड्रेस रेंज चेंजेस विद फाइल इट इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है जब हमारी नंबर ऑफ बकेट्स है या बकेट एड्रेस है हमारा वो चेंज हो जाता है विद फाइल के साथ। इसका क्या मतलब हुआ विद फाइल के साथ चेंज हो जाता है, जैसे जैसे मेरी एंट्रीज फाइल में बढ़ती जा रही हैं तो वैसे वैसे मेरी नंबर ऑफ बकेट्स और कोरस्पोंडिंग बकेट एड्रेस भी मेरे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, ये पूछना चाह रहा है व्हेन द नंबर ऑफ बकेट्स और द बकेट रेंज changes with the file। तो ऑप्शंस आर ए हैशिंग, बी एक्सटेंडेबल हैशिंग, सी रिवर्स हैशिंग, डी इन्वर्टेड इंडेक्स हैशिंग। तो उसको बच्चों बेसिकली क्योंकि यहाँ पे वो फाइल के साथ साथ साइज उसका बढ़ता जा रहा है तो वो क्या एक्सटेंड होता जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेबल हैशिंग। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।